क्या मोटर बाइंडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है? कोई सच क्यों नहीं बताता? यूट्यूब पर सब झूठ ही क्यों बताते? चलिए दोस्तों, इसकी आज हम आपको सच्चाई बताते हैं। बाइंडिंग करने का तरीका दोस्तों एक ही होता है, चाहे छोटी मोटर हो चाहे बड़ी मोटर हो, बाइंडिंग करने का तरीका एक ही होता है दोस्तों, यह ध्यान रखें। सबसे पहले छेनी हथौड़ी की सहायता से हम अपनी जली हुई बाइंडिंग को काटेंगे। काटते समय ध्यान रखना है कि जो स्टेटर की ब्लेड रहती है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। स्टार्टिंग रनिंग दोनों की पिच काउंट करनी है और अपने नोटबुक में लिखना है, और जो हम तार निकालेंगे उसको ध्यान से टर्न्स काउंट करने के लिए अलग अलग रख देना है। स्टार्टिंग की अलग रखना है, रनिंग की अलग रखना है, और आप चाहें तो तुरंत ही उनको काउंट करके नोटबुक में लिख लें। स्टेटर को साफ करना है और स्लॉट को भी हम साफ करेंगे कॉटन टेप से, जिससे उसका वेस्टेज पेपर रहेगा बीच में वो अलग हो जाएगा। बाइंडिंग करेंगे वह टाइट नहीं जाएगी हमारी स्लॉटों में। अब हमें स्लॉट इंसुलेट करना है। इंसुलेट करने के लिए हम पुराना पेपर लेंगे जो हमने पहले मोटर काटी थी, उसी को हम अपने पेपर पर इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा के फोल्ड करेंगे और अच्छे से दबाना है, और पेपर को हमें बिल्कुल फिक्स रखना है और चाकू से प्रेस करके उसको काट लेना है। इस तरीके से आप सभी पेपर काटिए और फोल्ड करने का तरीका आप देखिए। इस तरीके से हम फोल्ड करते हैं और अब हम इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे। मोटर में डालने के बाद हम देखेंगे कि यह फिक्स आ रहा है पेपर की नहीं। तो दोस्तों हमने पेपर को डाल दिया है और स्लॉट से बिल्कुल हमने पेपर को बराबर में कर दिया है, और अब हम स्टेटर रहता है वहां से हम 5 mm दूर से हम पेपर को काटेंगे। दोस्तों यह ध्यान रखना है क्योंकि आधा हम फोल्ड कर देंगे, आधा हमारा बाहर निकला रहेगा। सभी पेपर काटने की यह हमारी एक साइज है, इसी साइज पर हम सभी पेपर काटेंगे। पेपर काटने के लिए हम 7 नंबर पीवीसी पेपर लेंगे और उस पर हम जो हमारा साइज बनाया था उसको हम इस तरीके से रखेंगे लंबाई से, और उस पर निशान लगाकर हम उसे फोल्ड करेंगे। पीवीसी पेपर के कोने को हमें पेपर पर बिल्कुल फिक्स रखना है, ना ही ऊपर रखना है ना ही नीचे। अब हम चाकू की सहायता से प्रेस करके चाकू से हम काट लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना पुराना जो साइज बनाई थी उसको हम इस तरीके से रखेंगे और निशान लगा के उसे हम काट लेंगे। इसी तरीके से हम सारे पेपर काट लेंगे और अपनी स्लॉट में सारे पेपर इंसुलेट कर देंगे। अब हम फरमे की साइज के लिए वायर का यूज करेंगे। रनिंग वाइंडिंग की छोटी कॉइल की जितनी भी पिच हो उस पिच में हम अपना वायर डालेंगे। वायर के बीच जितने भी खाली स्लॉट हो उनके पेपर के फिक्स में हमें जो यू टाइप रहता है उसके बराबर का हम यू आकृति देंगे हमारे वायर की। दोनों तरफ एक जैसा ही हमें रखना है, ना ही वायर छोटा होना चाहिए ना ही ज्यादा बड़ा, इसलिए आप सभी ध्यान रखें। इस नाप पर हम एक कॉइल बनाएंगे, फिर अपनी बाइंडिंग करेंगे। देखेंगे कि बाइंडिंग छोटी है कि बड़ी है। यह हमारी रनिंग बाइंडिंग की छोटी कॉइल है और इसके ऊपर हमारी स्टार्टिंग की एक कॉइल आएगी। पिच हमारी 1 से 6, 8, 10, 12 एक सेट की दूसरी कॉइल है, और हम डाल रहे हैं। सावधानी पूर्वक डालना है, ध्यान रहे कि बाइंडिंग करते समय वायर को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी तरीके से हम आमने सामने की दोनों रनिंग बाइंडिंग डाल देंगे। रनिंग बाइंडिंग करने के बाद हमें स्टार्टिंग कॉइल डालना है। स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले आप सभी को जो हमने लेदर पेपर लगाया था उसको हम दोनों साइड नीचे की तरफ धकेल देंगे, मतलब दबा देंगे। रनिंग बाइंडिंग की दोनों कॉइलों के बीच हमारी यह स्टार्टिंग कॉइल आएगी। जो हमारा लेदर पेपर लगा है इसमें हमारी छोटी कॉइल आएगी। हम इस तरीके से सारी बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग करने के बाद हमें जो वायर रहता है उसको हमें अंदर की तरफ धकेलना है जो बॉडी से टच हो रहा है। हम लकड़ी की सहायता से करेंगे यह, इसमें हम मेटल का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम स्टार्टिंग और रनिंग के बीच में इंसुलेशन पेपर लगाएंगे जो हमारा लेदर पेपर है। इस तरीके से हम पेपर लगाते हैं। एक भी वायर हमारा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ना स्टार्टिंग का रनिंग में जाना चाहिए ना रनिंग का स्टार्टिंग में जाना चाहिए। आप सभी ध्यान रखें। और दोनों साइड हम पेपर लगा के इसे अच्छे तरीके से बांधेंगे। इसे हम दबा कर बांधेंगे। एक प्लास्टिक की हथौड़ी लेकर हम थोड़ा सा ठोकर लगाएंगे और उस पे हम अपने धागे से उसे बांधेंगे। धागा बांधने के बाद हमें कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए हम सारे वायर अलग अलग कर देंगे, रनिंग के अलग स्टार्टिंग के अलग। इनर वायर को हम अलग करेंगे और जो ऊपर के आउटर वायर बचते हैं उनका इंसुलेशन हम अलग कर देंगे। इंसुलेशन अलग करने के बाद हम स्टार्टिंग का स्टार्टिंग में और रनिंग का रनिंग में आमने सामने ज्वाइंट कर देंगे। यह हमारा स्टार्टिंग का ज्वाइंट है, इसको हमने कर दिया है। अब हम रनिंग का ज्वाइंट कर रहे हैं। रनिंग का ज्वाइंट करने के बाद हम इन पे स्लिप चढ़ाकर ज्वाइंट इंसुलेट कर देंगे। ज्वाइंट को कवर करने के बाद हम पीवीसी वायर लेंगे। बाइंडिंग के चारों वायरों में हम 1 नंबर स्लिप डाल देंगे और उसको कवर कर देंगे। इसके बाद हम उसका इंसुलेशन अलग करके हमारे चारों वायरों में कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने से पहले हमें चारों वायरों में 3 नंबर स्लिप डालना है जो हमारी ज्वाइंट को कवर करने के लिए उपयोग में आएगा। आप सभी को ध्यान रखना है कि एक ही कलर के वायर, ब्लू वायर हम रनिंग बाइंडिंग में और ब्लैक वायर हम स्टार्टिंग बाइंडिंग में यूज करते हैं। और यह कनेक्शन हमारा स्टार्टिंग बाइंडिंग का था, इसलिए हमने इसमें ब्लैक वायर न्यूट्रल वायर यूज किया है। इसमें न्यूट्रल वायर का ही यूज करते हैं स्टार्टिंग बाइंडिंग में, और रनिंग बाइंडिंग रहती है उसमें हम फेस वायर का यूज करते हैं। आमने सामने की स्टार्टिंग बाइंडिंग में हमने
दोनों ज्वाइंट कर दिए हैं ब्लैक वायर से। आमने सामने की रनिंग वाइंडिंग में हमने ब्लू वायर का यूज किया है। आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि रनिंग वाइंडिंग में फेज वायर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दोनों वायरों में हमें न्यूट्रल वायर का यूज करना है। कनेक्शन करने के बाद हमें बाइंडिंग को धागे से बांधना है। बांधते समय आप सभी को ध्यान रखना है कि बाइंडिंग को टाइट बांधें और उसे प्लास्टिक के हथौड़े की सहायता से इसे थोड़ा थोड़ा ठको ठको के बाइंडिंग को दबाकर बांधना है। बाइंडिंग बांधने के बाद हमें ध्यान रखना है कि वायर हमारा बॉडी से टच ना हो, इसलिए हम वायरों को अंदर की तरफ धकेल देंगे और हथौड़े की सहायता से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। आप सभी ध्यान रखें कि अंदर साइड भी हमें वायर रहता है, ज्यादा अंदर ना पहुंचे, जिससे वह रोटर में टकराए ना। यह सभी ध्यान रखें। इसके बाद हम इसमें इंसुलेशन करेंगे। इंसुलेशन करने के बाद कुछ समय तक इसे रखा रहने देना है और इंसुलेशन सूखने के बाद हम इसको असेंबल करके कस्टमर को दे देंगे और अपना जो चार्ज लगा है वो हम ले लेंगे। जितने पैसे हमारे बन रहे थे हम ले लेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे इलेक्ट्रीशियन भाइयों को शेयर कीजिए। इसी तरीके से सभी मोटरों का हम डाटा निकालते हैं और वाइंड करते हैं।